पार्ट 3। सुबह का भूला। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद गोलकीपर बॉल को रोक न सका। बॉल नेट से जा टकराई और हर ओर एक शोर उठा, गोल! कैप्टन विनोद जिंदाबाद! मैदान में नारे सुनाई देने लगे थे। आज स्कूल की फुटबॉल टीम के अंतिम 16 खिलाड़ियों का चयन होना था। स्वयं प्रिंसिपल साहब भी इस मैच को पूरी रुचि से देख रहे थे। विनोद की टीम का यह तीसरा गोल था। प्रिंसिपल साहब हैरान थे। आशा के विपरीत विमल की टीम कमजोर पड़ रही थी। विमल के नेतृत्व में स्कूल की टीम ने पिछले दोनों साल स्टेट ट्रॉफी जीती थी। इस बार तो यह जीत बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जीतने पर ट्रॉफी स्थायी रूप से स्कूल को मिल जाती और विद्यालय के कम से कम 4 खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में शामिल हो जाते। प्रिंसिपल साहब ने देख लिया था कि विमल स्वयं तो अच्छा खेल रहा है, किंतु उसकी टीम के खिलाड़ी जैसे जीतना ही नहीं चाहते थे। दूसरी ओर उससे कम अनुभवी विनोद के नेतृत्व में टीम के खिलाड़ी लगातार अच्छा खेल रहे थे। उनमें पूरा जोश और उमंग थी। वे जीत के लिए जी जान एक किए हुए थे। विमल फुटबॉल का एक चमकता सितारा था। पिछले 3 साल में उसने स्कूल के लिए कई पुरस्कार जीते थे, इसलिए वह स्कूल के कोच श्री अविनाश जी की आंखों का तारा था। शायद इसी कारण वह लापरवाह हो गया था। दूसरों की भावनाओं और मान सम्मान का ध्यान रखना तो जैसे वह भूल ही चुका था। इसीलिए लगभग हर खिलाड़ी उसके खिलाफ हो चुका था। जबकि अपनी नम्रता और मधुर व्यवहार से विनोद ने सभी का दिल जीत लिया था। हर कोई उसी की जीत की कामना कर रहा था। प्रिंसिपल साहब का अनुमान गलत न था। उन्होंने स्पष्ट महसूस किया था कि इस बार स्कूल की टीम विनोद के नेतृत्व में खेलने से ही अपनी नाक बचा सकती है। उन्होंने एक बार नजर विमल पर डाली और स्कूल के कोच अविनाश जी को कुछ जरूरी निर्देश देकर मैच के बीच में ही उठकर चले गए। मध्यांतर में विमल विनोद को एक कोने में ले गया और दबे जबान में लेकिन रौब से बोला, विनोद, हम उम्र में भी तुमसे बड़े हैं और अनुभव में भी। तुम आज जीत भी गए तो ट्रॉफी नहीं ला पाओगे। मेरे साथी खिलाड़ी नाराज हैं, उन्हें तो मैं बाद में समझा लूंगा। बस तुम आज हमारा ख्याल रख लो, मैं भी तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। विनोद को गुस्सा तो आया, परंतु उसने अपने गुस्से को काबू में रखा और इतना ही कहा, विमल, जीत खरीदी नहीं जाती, हासिल की जाती है। विमल बोला, देख लूंगा मैं तुम्हें। विमल की धमकी ने विनोद पर उल्टा असर किया। उसने मैच को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जब मैच समाप्त हुआ, विनोद की टीम विमल की टीम पर 5 गोल दाग चुकी थी। विमल की टीम केवल 1 गोल कर पाई थी। कोच साहब ने विनोद को गले लगाकर शाबाशी दी। प्रिंसिपल साहब को सूचना दी गई। उन्होंने टीम की घोषणा की। सबकी आशा के अनुरूप विनोद को ही कप्तान चुना गया। विमल सहित उसकी टीम के 3 लड़कों को भी स्कूल की टीम में लिया गया। सभी खुश थे, लेकिन विमल के सीने पर सांप लौट रहे थे। सबके सामने उसे जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा। विनोद को औपचारिक बधाई देते हुए उसने दबी आवाज में फिर से धमकी दे डाली, मैं देखूंगा तुझे। जवाब में विनोद धीरे से मुस्कुरा पड़ा। अगले दिन शाम को मैच प्रैक्टिस के बाद विनोद घर लौट रहा था। अचानक एक मोटरसाइकिल ने उसका रास्ता रोक लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कुछ लड़के उस पर टूट पड़े। बचाओ! विनोद पूरी ताकत से चिल्लाया। इससे पहले कि कोई मदद के लिए पहुंच पाता, वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। गिरते गिरते उसने देख लिया कि हमला करने वाले लड़के विमल और उसके साथी ही थे। अगली सुबह स्कूल में विनोद पर हुए हमले की ही चर्चा हो रही थी। विमल घबरा गया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि विनोद पूरे स्कूल में इतना लोकप्रिय है। विनोद के दोस्तों ने घोषणा कर दी थी कि अगर उनके शक के मुताबिक यह काम विमल ने ही किया है, तो वे उसे स्कूल से भी निकलवा देंगे। प्रिंसिपल साहब भी कुछ अध्यापकों के साथ विनोद का हाल चाल पूछने के लिए अस्पताल गए हुए थे। विमल भी अस्पताल जाकर विनोद का हाल जानने का बहाना करके घर लौट आया। घर में पापा को भी उसकी करतूत की भनक लग चुकी थी। उन्होंने कहा,
अगर यह तेरा ही काम है तो मैं स्वयं तुझे दंड दूंगा। पापा की बात सुनकर विमल पसीने से नहा गया। कुछ ही देर में स्कूल का चपरासी उसे बुलाने के लिए घर आ पहुंचा। उसने बताया कि प्रिंसिपल साहब अस्पताल से लौट आए हैं। विमल को लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। विमल ने ऑफिस के प्रवेश द्वार पर लगा पर्दा हटाकर देखा तो प्रिंसिपल साहब एक फाइल में कुछ लिख रहे थे। डर के मारे उसकी सांस ही सूख गई। बड़ी मुश्किल से उसने हिम्मत जुटाई और अंदर आने के लिए अनुमति मांगी। विमल के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देखकर प्रिंसिपल साहब को जानने में देर नहीं लगी कि सच क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं और विमल के लिए पानी मंगवाया। पानी पीकर विमल को कुछ राहत मिली। प्रिंसिपल साहब ने कहा, विमल, तुम्हें पता होगा कि विनोद को किसी ने बुरी तरह जख्मी कर दिया है। जी? बड़ी मुश्किल से वह इतना ही कह पाया। उसे काफी चोटें आई हैं, ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। जी। विमल को जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। तुम्हारा ध्यान कहाँ है विमल? प्रिंसिपल साहब ने उसे टोका। जी 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 कहीं नहीं। थूक निगलते हुए विमल ने कहा, हमने विनोद से बात की थी। उसने बताया कि तुम्हारी टीम के अधिकतर खिलाड़ी तुमसे नाराज हैं, वरना उसकी टीम नहीं जीत सकती थी। तुम तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा खेलते हो, तुम्हारा अनुभव भी उससे ज्यादा है। उसने कहा है कि तुम चाहो तो अपने साथी खिलाड़ियों का मन जीत सकते हो। तुम्हारे सिवा कोई इस ट्रॉफी को नहीं जीत सकता। विमल के आश्चर्य की सीमा न रही। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ कहने के लिए उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम कप्तान की जिम्मेदारी ठीक से निभा लोगे? जी जी। विमल को समझ नहीं आ रहा था कि वह प्रिंसिपल साहब की बात का क्या जवाब दे। वह पूछना चाहता था कि क्या सचमुच विनोद ने ऐसा ही कहा है, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने समझा कि वह अपनी सहमति जता रहा है, इसलिए वे बोले, अच्छा, मैं अविनाश जी को सूचना भेज देता हूँ, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। विमल बड़ी मुश्किल से इतना ही कह सका। वह वापस जाने के लिए मुड़ा। दरवाजे तक पहुंचा ही था कि प्रिंसिपल साहब ने उसे पुकारा, विमल सुनो। वह पलटकर उनकी मेज के पास आ खड़ा हुआ। देखो, मेरे बार बार पूछने पर भी विमल ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन मुझे पक्की खबर मिली है कि यह तुम्हारा ही काम है। तुमने उसे धमकी भी दी थी। विनोद चाहता तो तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाती, पर उसने तो तुम्हारी सिफारिश की है। अब तुम्हें क्या करना है, यह तुम सोचो। विमल सिर झुकाए चुपचाप बाहर निकल आया। उसकी आंखों के सामने विनोद का चेहरा घूम रहा था। मुस्कुराती सी दो आंखों में कितना अपनापन था, उसने कभी देखा ही नहीं था। वह तो उसकी विनम्रता को अपनी धाक समझ रहा था। विनोद क्या, उसने तो हर किसी को अपने सामने छोटा साबित करने की कोशिश की थी। उसका मन रो उठा। जी चाहा भाग कर जाए और विनोद को अपने गले से लगा ले, रो रो कर उससे माफी मांगे, लेकिन उसके पांवों में जैसे बेड़ियां पड़ी थी। मन उसे धिक्कार रहा था। उसमें हिम्मत न थी कि विनोद का सामना कर ले। वह कुछ नहीं सोच पा रहा था कि क्या करे। अचानक उसे अपने मन के एक कोने से रोशनी की झलक मिली। जैसे उसकी नींद टूटी, भूले हुए को राह मिल गई। शाम को विमल अभ्यास के लिए मैदान पर पहुंचा तो उसका व्यवहार देखकर सबको आश्चर्य हो रहा था। उसने आते ही अविनाश जी के चरण छुए, जबकि विनोद ऐसा करता था तो वह उसका मजाक उड़ाता था। अविनाश जी को आज एक नया ही विमल नजर आ रहा था। अविनाश जी ने उसके इस अनुरोध को मान लिया कि उसकी टीम के उन 2 लड़कों को एक्स्ट्रा की बजाय खिलाड़ियों में रख लिया जाए जो जानबूझकर अच्छा नहीं खेले थे। उसने चुने गए खिलाड़ियों में से 2 को प्यार और विनम्रता से समझाकर एक्स्ट्रा में रहने के लिए राजी कर लिया। अविनाश जी की चिंता दूर हुई। प्रिंसिपल साहब ने भी राहत की सांस ली। टूर्नामेंट में विमल की टीम ने अपना दबदबा लगातार बनाए रखा। अंतिम मुकाबले का दिन भी आ पहुंचा। फाइनल में प्रतिद्वंदी टीम भी बहुत मजबूत थी। मध्यांतर तक किसी भी टीम को कोई सफलता न मिली। दर्शकों का रोमांच लगातार बना हुआ था। ब्रेक के बाद मैच पुनः शुरू हुआ। विमल ने देखा विनोद अपने पापा को साथ लेकर मैच देखने के लिए आ पहुंचा था। उसकी टांग का प्लास्टर अभी खुला नहीं था। उसने बैसाखी का सहारा लिया हुआ था। विमल से नजरें मिलते ही उसने जोर से हाथ हिलाया और थम्स अप करके उसकी जीत की कामना की। एक पल तो विमल की आंखें छलछला उठी।
पर दूसरे ही पल जैसे उस पर जादू हो गया, वह बॉल पर टूट पड़ा। उसका खेल देखकर सब जैसे दांतों तले अंगुली दबाने लगे। बॉल विमल के नियंत्रण से बाहर जा ही नहीं पाती थी। विपक्षी टीम बेबस होकर रह गई थी। लगातार 3 गोल दाग दिए थे उसने। मैच समाप्त हुआ। विमल भागकर सबसे पहले विनोद से मिलना चाहता था, लेकिन उसके साथ ही उसे कंधों पर उठाकर मैदान का चक्कर लगाने लगे थे। इधर मंच से उसके नाम की घोषणा होने लगी थी। वह ट्रॉफी लेने के लिए मंच पर चढ़ा तो उसकी नजरें विनोद को ही तलाश रही थी। ट्रॉफी लेते हुए उसने देखा विनोद बैसाखी का सहारा लेकर खड़ा था और जोर जोर से हाथ हिलाता हुआ अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा था। उससे नजरें मिलते ही विमल ने मुस्कुराकर आंखों में उसका अभिवादन किया और हाथ में पकड़ी ट्रॉफी को ऊंचा करके उसकी तरफ बढ़ाया। वह कहना चाहता था, यह पुरस्कार तुम्हारा ही है, तुम ही हकदार हो इसके, मैं तो भूला हुआ था। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग: कामना, इच्छा, विश; निर्देश, आदेश, इंस्ट्रक्शंस; नाराज, गुस्सा, एंगर; धमकी, चेतावनी, थ्रेट; घोषणा, ऐलान, डेक्लरेशन; लोकप्रिय, जो सबका प्रिय हो, पॉपुलर; करतूत, शैतानी, मिसडीड; राहत, आराम, रिलैक्सेशन; जख्मी, घायल, इंजर्ड; अधिकतर, ज्यादातर, मोस्ट; सहमति, स्वीकृति, अग्रीमेंट; सिफारिश, अनुरोध, रिकमेंडेशन; विनम्रता, मधुरता, कर्टसी; अभ्यास, किसी कार्य को बार बार करना, प्रैक्टिस; अनुरोध, आग्रह, रिक्वेस्ट; रोमांच, उतावलापन, एक्साइटमेंट; बेबस, लाचार, हेल्पलेस।